नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मार्केट डाउन है तो SWP कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खोपड़ी लगने वाला बात हो गया है। तो जिनके पास ज़्यादा दिमाग है और सरप्लस पैसा है कि इधर उधर से भी जीवन यापन हो सकता है, उसके लिए अलग कहानी है। और जिनको ज़्यादा दिमाग नहीं है कि एक बार पैसा लगा दिया, मंथली पैसा आ रहा है, कंटिन्यू करते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग बात है। तो यहाँ पे हम कैश फ्लो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमने उदाहरण लिया है SBI म्यूचुअल फंड के SBI इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस कैटेगरी के फंड में 10 लाख रुपया रखा वन टाइम और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। ये कहानी शुरू हुआ है 2013 से लेकर 2023 तक। पिछले 10 साल में जैसे ही 10 लाख रखा, आज रखा, अगले 1 तारीख से 6,000 रुपया लेना शुरू किया। तो पिछले 10 साल में ये बताते हैं कि 10 लाख रुपया जमा किया, 6,000 रुपये लेना शुरू किया, तो टोटल पेंशन ड्रॉ कर लिया 7,14,000 और आज बैलेंस बचा है 23,63,000। म्यूचुअल फंड में जो पेंशन मिलता है उसको कांस्टेंट नहीं समझना चाहिए कि पेंशन मिलता है। यहाँ पे पैसा 6,000 तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो मार्केट का हलचल है, बैलेंस फंड जो है, बैलेंस जो वर्थ बच रहा है, उसमें वो हलचल हो रहा है। आपको हर महीना पैसे आ तो रहे हैं, 6,000 रुपये दिख रहा है, और पीछे जो बैलेंस बचा हुआ है उसमें हलचल हो रहा है। मार्केट का फ्लक्चुएशन आपको वहाँ दिख रहा है, जबकि ये हर मंथ जो पैसा आ रहा है आपको कांस्टेंट पैसा बैंक में आ रहा है। तो उस हिसाब से पिछले 10 साल में 7,14,000 ले लिया और बैलेंस बचा 23,63,000। दोनों को जोड़ देते हैं, जो लिया और जो बचा 30,77,000 पिछले 10 साल में। एवरेज रिटर्न देखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो वो दर आता है 14.61। अब इसके कैश फ्लो में जाते हैं। क्वेश्चन था कि अगर मार्केट डाउन हो तो SWP करना चाहिए कंटिन्यू या रोक देना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, जब 2013 में पैसा झोंका 10 लाख रुपया, तो यूनिट का दाम था 54 रुपया। 10 लाख रुपया झोंक दिया, प्लस मतलब झोंक दिया, माइनस मतलब पैसा निकालना शुरू किया। अब 6,000 रुपये लेना शुरू किया। जब पहला 6,000 लिया तो 106 यूनिट सिक्का बेच दिया। सिक्का मिला कितना था? 18,294 सिक्का मिला। छोटा छोटा सिक्का मिला, छोटा छोटा यूनिट मिला म्यूचुअल फंड का। सोनार के दुकान में गए, 10 लाख दिए, छोटा छोटा सिक्का दे दिया, इतना सिक्का दे दिया। अब अगले महीना 6,000 का हमको चाहिए जीवन यापन कर लिए, तो सिक्का बेचा 106। फिर अगले महीना 6,000 लिया, सोनार बोला दाम तो बढ़ गया है सोने का, तो 104 सिक्का में ही जीवन यापन हो जाएगा। फिर 106, फिर 109। अब 109 क्यों हुआ या 111 क्यों हुआ? ज़्यादा सिक्का क्यों बेचना पड़ रहा है? तो यूनिट का प्राइस देखिए 53 रुपया हो गया। पहले कितना था? 54-57 था। यानी कि सोना का रेट ज़्यादा था तो सिक्का कम बेचना पड़ेगा, सोना का रेट हो गया कम तो सिक्का बेचना पड़ गया ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब मार्केट डाउन हो गया, मार्केट डाउन मतलब यूनिट का रेट कम, सोना का रेट कम हुआ तो ज़्यादा सिक्का बेचना पड़ेगा। तो भाई साहब बोलते हैं कि करना चाहिए कंटिन्यू। यदि आपके पास पैसा है सरप्लस तो रोक दीजिए, 111 सिक्का क्यों बेचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 107, फिर 97 हो गया। 97 क्यों हो गया? 97 सिक्का में ही 6,000 से जीवन यापन हो रहा है। अब यहाँ पे 57 सिक्का बेचना पड़ा क्योंकि रेट बढ़ गया है, 61 हो गया है। तो फिर धीरे धीरे देखते हैं ये सिक्का घटते जा रहा है, मतलब 6,000 रुपया ही ले रहे हैं पर सिक्का घटते जा रहा है। अब 65 सिक्का ही बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रेट 91 रुपीज़ हो गया। कहाँ तो हमने शुरू किया था 54 रुपया से, और अब ये बढ़ के 95 रुपया हो गया। अब देखते हैं, जो हमने सिक्का शुरुआत में सोनार को बेचा था, म्यूचुअल फंड में AMC को वापस किया था 106 सिक्का। अब ये देखते हैं 106 से धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आपका सिक्का कम होता जाएगा। अब 50 में ही काम चल रहा है। क्यों? 118 रुपया दाम हो गया। तो इस तरह से करके 10 साल के बाद जो कभी 106 यूनिट बेचना पड़ रहा था, अब यहाँ 30 यूनिट में ही काम चल रहा है। लास्ट में 10 साल के बाद देखते हैं 30 यूनिट में ही 6,000 रुपये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब रेट बढ़ के 198 रुपया हो गया है। तो इस तरह के कम्बिनेशन से, इस तरह से एक एक महीने का यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है, और आप इसको StarSIP.in में जाके सारा हलचल देख सकते हैं। तो इस तरह से 10 लाख रुपया रखा और 6,000 रुपया लिया, तो टोटल विड्रॉ किया 7,14,000 और बैलेंस बचता है 23,63,000। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तो हो गया क्लियरिटी। जिसको कुछ नहीं दिमाग लगाया
उनको तो इतना पैसा मिला, बैलेंस बचा 23,63,000, 7,14,000 हुआ, पेंशन ड्रॉ कर लिया 7,14,000। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि भाई सरप्लस पैसा भी है, चलो दूसरे जगह से काम चल जाएगा, इधर से भी भाड़ा आ रहा है, उधर से भी पेंशन आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, तो चलो इसको रोक देंगे। रोकेंगे, ज़्यादा यूनिट नहीं बेचेंगे, तो होगा उनकी ज़िंदगी में ये जो बैलेंस बचा हुआ है 23,63,000, ये बढ़ के 30 लाख हो सकता है, 35 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितना दिमाग लगाएंगे उतना काम हो जाएगा। तो ये अगर आप इतना टाइम है कि यहाँ पे कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं टाइम है तो ये वाला तो एवरेज रिटर्न मिल ही रहा है, 14, 15, 12, 13 इतना तो मिल ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है 1 करोड़ स्मॉल कैप में है तो उसी से एचडब्ल्यूपी करें या बैलेंस फंड में स्विच कर दें। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राजू जी अगर 1 करोड़ स्मॉल कैप में है तो स्मॉल कैप से करना अच्छा होगा एचडब्ल्यूपी, या शिफ्ट कर दें, स्विच कर दें बैलेंस फंड में, वहां से करना है। तो इसमें कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप आज बात कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कहते हैं 1 करोड़ पे स्मॉल कैप में है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 10-12 साल पहले स्मॉल कैप में लगाया है या मिड कैप में लगाया है। वहां से अब तक 4 से 5 गुना अगर पैसा आपका हो गया है, जो कि हो गया होगा अगर लगाया है तो आप यहीं से एचडब्ल्यूपी कर लीजिए। जैसे मेरे केस में मेरा मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा है, मैं जब एचडब्ल्यूपी करूंगा तो यहीं से करूंगा। ऑलरेडी पैसा बढ़ गया है 4-5 गुना, तो मैं यहीं से करूंगा। लेकिन कोई आज करना चाहे, आज ही पैसा झोंका और आज से ही लेना शुरू किया, 10 लाख रखा या 1 करोड़ रखा, 60,000 लेना शुरू किया, तब मैं उसको बोलता हूं बैलेंस कैटेगरी में रखिए। 5 साल पहले से भी इन्वेस्टेड हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, वो पैसा डबल से ज़्यादा हो गया है। अब खेलेगा मोगेम्बो तो 20-30% मार्केट डाउन होगा, लेकिन आपका पैसा ऑलरेडी 2-3 गुना हो गया है, तो एचडब्ल्यूपी मार दीजिए वहीं से। लेकिन ताज़ा ताज़ा पैसा लगाना है, एकदम नया नया इन्वेस्टर हैं, पैसा आया है रिटायरमेंट से, जहाँ से भी आया है 1 करोड़ रुपया, बैलेंस फंड में झोंकना है और शुरुआत एचडब्ल्यूपी बैलेंस फंड से करना है। पहले से चल रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप से कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्केट अगर डाउन है तो क्या अच्छा समय है लमसम परचेज करने के लिए या फिर और वेट करें मार्केट फॉल होने का। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, सब यही पूछते हैं, राजू जी और मार्केट गिरेगा क्या, थोड़ा वेट कर लूं। तो ऐसे करके मार्केट चल रहा है कहानी। यहां पे आप फोन करके पूछ रहे हैं कि और गिरेगा, थोड़ा वेट कर लूं। मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत लगा दीजिए, नहीं समझेंगे, नहीं बात मानेंगे तो वेट कीजिए। फिर यहां पे भी फोन करते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लूं। अब बॉटम जब आ गया फिर यहां पे भी फोन कर रहे हैं, थोड़ा सा और वेट कर लूं। अब मार्केट यहां बढ़ गया, अब तो फोन करेंगे ही नहीं, क्यों, ये तो बॉटम देख लिया कि भाई यहां पे करना था, किए नहीं, अब बढ़ गया तो वेट कर, अब फोन भी नहीं आएगा, अब लगा दूं, लगाएंगे नहीं। तो यहां पे भी वेट कर रहे थे, यहां पे भी वेट कर रहे थे, वेट करते ही जा रहे हैं। मेरा मानना है यदि 5 से 10% मार्केट डाउन हुआ है, मैंने हमेशा ऐसे ही किया पिछले 14-15 साल में, जब जब मार्केट डाउन होता था मेरा अकाउंट खाली हो गया, वहाँ इन्वेस्टमेंट 1 महीना का पैसा रखते थे, वो 6 महीना का इमरजेंसी फंड मैंने कभी भी नहीं रखा, 1 महीना रहता था, झोंक देते थे। ये मन में मान के चले थे कि 50% गिरावट झेलने के लिए तैयार हो। होता है ना, आपने प्लॉट चकोर वाला लिया, बर्फी साइज का, हाईवे निकल गया, HT वाला वायर निकल गया, अधिग्रहण हो गया, तो कैसे बवंडर हो जाता है ज़िंदगी में। तो ये बवंडर भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बवंडर टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं। हाईवे निकल जाएगा, ज़मीन है ही नहीं, अब टेम्प्रोरी 10%, 20%, 30% टेम्प्रोरी, वेट कीजिए फिर से लाइफ टाइम हाई। तो जब जब भी मार्केट 5-10% गिरे तो झोंक देना है। अब किसी को ये तो पता नहीं है कि यहाँ से और कितना डाउन होगा, पता सर डाउन को है, और आप सर डाउन के फैमिली से हैं, उसके पार्ट से हैं, फिर तो आपको पता होगा। बहुत लोग है ऐसा जिसको पता है, वेट करता है, पैसा का संग्रह करता है, झोंक देता है। भूतकाल में किया था, बड़े बड़े लोगों ने झोंका, उसको पता था, सर डाउन का पार्ट है वो। हम तो साधारण लोग हैं, चाल चले सादा निभे बाप दादा, सिंपल चाल चलना है। 12 से 15%, 16% इतना रिटर्न चाहिए, तो नॉर्मली लगाइए और चलते रहने दीजिए, जिसको जो षड्यंत्र करना है करने दीजिए। अब एक क्वेश्चन और तगड़ा वाला पूछा गया था व्हाट्सएप पे पर्सनली। आप कहते हैं कि बैंक वाला स्मॉल कैप मिड कैप में झोंक दीजिए पैसा, और बैंक के चला गया तो लेके भाग गया बैंक को, तो सुन लेते हैं कभी कभी बैंक चला गया तो
तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का, एसबीआई का बात करते हैं। एसबीआई बैंक अलग कंपनी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग कंपनी है, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अलग कंपनी है। अगर भूचाल यहां पे आया, ओम भूर्भुवः स्वः यहां पे हुआ, तो म्यूचुअल फंड अलग कंपनी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे उदाहरण लेते हैं, ये एसबीआई स्मॉल कैप जो पोर्टफोलियो है, इसमें इतने कंपनी में पैसा फंड मैनेजर ने लगाया, कितना 15, 16, 23, 27, 30, 35, 40 और यह आता है 56, 57 कंपनी में पैसा लगाया। आप कहते हैं कि वो बैंक खत्म हो गया, तो यहां पे बताइए एसबीआई कहां लिखा हुआ है, कितना कितना परसेंटेज है उतना भी लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं यहां पे एसबीआई कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब एक चीज इसके अंदर और, जब बैंक खत्म हो गया तो बैंक तो ऐसे तो अपने आप ओम भूर्भुवः स्वः नहीं हुआ होगा, उसने जहां जहां पैसा लगाया होगा, मान लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 20% पैसा इसमें लगाया था बैंक ने, ज़्यादा झोंका था। म्यूचुअल फंड तो 20% है, इस 5 कंपनी में 20% म्यूचुअल फंड का पैसा गया, लेकिन बैंक ने ज़्यादा झोंक दिया था और ये सारे 5 खत्म हो गए, तो बैंक खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड में 20% का फर्क पड़ेगा, बाकी तो जिंदा है, वो 5 मुर्दा हो गया, दिवालिया हो गया, बाकी तो जिंदा है। तो यहां पे मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया था, वो बढ़ के 4 लाख रुपया हो गया, और 5 कंपनी में 20% पैसा जो झोंका हुआ है फंड मैनेजर ने, वो 20% डाउन होगा, मतलब खत्म हो गया। टोटल 20% पोर्टफोलियो का था, तो 4 लाख का 20% 80,000 रुपया खत्म हो गया, तो बचा 3,20,000, मतलब 4 लाख से गिर के 3,20,000। ऐसा बवंडर होगा कि बैंक खत्म हो गया तो 80,000 रुपया स्वाहा हो जाएगा, बैंक में तो पूरा का पूरा गया, पर यहां 3,20,000 गया। एक उदाहरण और समझिए, मेरे पास 3 पैंट है, 1 लाख रुपये यहां रखा हूं और 1 लाख रुपया दूसरे पैंट में रखा हूं, घर पे टंगा हुआ है। मैं बाहर घूमने गया, मुझे किडनैप करके कोई लेके चला गया, तो मैं तो गया 1 लाख रुपया फैमिली मेंबर्स का, हम भी गए, रुपया भी गया, पर 2 पैंट में 1-1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, वो तो बचा हुआ है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो कंपनी में बैंक लगाया था, जो दिवालिया हुआ, आप कहेंगे सब दिवालिया हो जाए, तो सब मतलब सब जगह किमजोम परमाणु बम गिरा दिया मोगेम्बो ने, सब खत्म, तो सब खत्म, वेट करेंगे उस दिन के लिए, सब एक साथ चल जाएंगे स्वर्ग। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म अगर जानना है तो उसका लिस्ट इस तरह से है। यहाँ डिफॉल्ट में सिलेक्शन आया है स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 6, सारे कैटेगरी हैं, कितना कैटेगरी है यहाँ पे 55 तरह का कैटेगरी है। तो यहाँ पे हमने 6 नंबर स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, 6 नंबर में 6 नंबर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 12 लाख रुपया वन टाइम पिछले 10 साल में, और एएम वाइज भी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस एरो को टच किया तो 12 लाख इन इक्विटी प्लॉट। इस पेज में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दीवानों की तरह 12 लाख रुपया का प्लॉट कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा जो खरीदे थे, अगर वो 12 लाख का टुकड़ा ना खरीद के निपॉन स्मॉल कैप में डाला होता 2013 में, तो उसका वैल्यू 1 करोड़ 16 लाख रुपया है 25% के रेट से। दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, यहाँ पे ठीक उसी तरह बैंक रेंट पे है पूरे देश में। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो हम भी 12 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदते बैंक की तरह। तो उस 12 लाख का वैल्यू है 1 करोड़ 8 लाख। बैंक को पता है, तो अपना पैसा यहाँ पे झोंकते हैं वो, और सब जगह वो रेंट पे रहते हैं। तीसरा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, यहाँ पे 12 लाख रुपए 2013 में लगाया था, 64,93,000 18% की रेट से। अगर एवरेज का बात कर दें कि भाई जितने में ज़्यादा ईएम है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ईएम है, सब में लगा दिया 1-1 लाख रुपया या 1-1 हज़ार का एसआईपी कर दिया, 19% का ब्याज मिला है। अब मिड कैप कैटेगरी का बात करते हैं, यहाँ पे भी 12 लाख रुपया सेलेक्ट किया है। इसको फिर से टच करेंगे तो जो ज़्यादा अमीर हैं, 50 लाख का फ्लैट खरीदे थे इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट, घर नहीं, मैं घर ले रहा हूं, घर तो एक ही है, अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग, इन्वेस्ट करूंगा, राजू जी पैसा है
बहुत ज़्यादा पैसा, इन्वेस्ट कहाँ करूँ, तो खरीद लिया दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में फ्लैट, और नौकरी 40 साल, 50 साल, 55 साल, 55 साल के बाद रिटायर किए तो 5 साल और कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो वाला इन्वेस्ट नहीं करते। और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 50 लाख रुपया 10 साल पहले होता, जो कि नहीं है, 2 करोड़ 88 लाख रुपया होता। अगर तो ऐसा पैसा होता तो 5 साल एक्स्ट्रा नौकरी नहीं करना पड़ता। बोलते हैं लोग, अरे क्या करूंगा बैठे बैठे घर में, कर लेते हैं नौकरी। सच में क्या करेंगे बैठे बैठे, यही बात है। ये पैसा नहीं है जीवन यापन करने के लिए, झोंक दिया सब जगह पैसा, कैश पैसा है ही नहीं। जिनके जिंदगी में मैं कहता हूँ 50 लाख रखिए ना, फिर बताइए कि काम करने का मन करता है, घर में बैठे बैठे क्या करूँ। 50 लाख, ज़्यादा नहीं, 50 लाख वाला, 1 करोड़ वाला जो भी इन्वेस्टर मेरा है ना, बोलता है हो गया बहुत काम, आराम करूँगा, अपने शरीर पे ध्यान दूंगा, फैमिली पे ध्यान दूंगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी बता दिया, कितना फंड बताऊंगा। 5 स्मॉल कैप ले लीजिए, 2 मिड कैप ले लीजिए। एवरेज का बात करें, एवरेज मिड कैप में पिछले 10 साल में 17.68% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। अभी ये दौर जो चल रहा है ना, 10, 12, 15% डाउन है, झोंकिए पैसा। शुरुआत किए हैं, पिछले 2, 3, 4 साल से चल रहा होगा, नेगेटिव दिख रहा होगा। मैंने जब शुरुआत किया था ना, 3,000 पर मंथ का SIP, इतना ही औकात था जब शुरू किया था, तो 1,15,000 जमा किया था, 95,000 रुपये वैल्यू था। 3 साल के बाद मैंने कंटिन्यू किया, आज उसमें 23-24 लाख रुपया है। फंड का नाम है निपॉन ग्रोथ फंड, पहले नाम रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था, तो नाम बदल गया। तो जो लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं, इन्वेस्ट नहीं किया है, पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 1-1 हज़ार का शुरुआत कीजिए। लमसम 10-10 हज़ार रुपया डाल सकते हैं। StarSIP.in के वेबसाइट पे जाके मिनिमम आप 100 रुपया से भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ एक दिन ऑन हो जाएगा, फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आपका कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।